हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइज़ा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये एक डिज़ाइनर अफ़गानी शलवार। इसकी जो मोहरी है वो हमने अलग तरीके से रेडी की है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 14 इंच ली है और विड्थ 27 इंच ली है। ये जो शलवार हम रेडी करेंगे वो हम 3 ईयर बेबी के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना है कि कुछ इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देना है। अभी इसका हमें क्रॉच निकालना है। तो क्रॉच के लिए हम सबसे पहले बेल्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेल्ट ली है उसकी हमने विड्थ 18 इंच ली है और लेंथ 6 इंच ली है। इतना पोर्शन हमारा नेफा फोल्ड करने में जाएगा और यहाँ से हमें क्रॉच मेजर करना है। तो जो हम टोटल क्रॉच की लेंथ लेंगे वो हम 9 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि अंदर की तरफ हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे क्योंकि जो क्रॉच होता है हमारा वो हमारा गोलाई में होता है। जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है वो हम ऊपर वाले फैब्रिक से 2 इंच कम रखेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और साथ ही साथ इन दोनों पॉइंटों को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंटों को जॉइन कर लिया है। सेम मार्किंग पे अब हमें कट भी कर लेना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अफ़गानी शलवार है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसे कट करना और स्टिच करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉटम का साइड है वहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कट लगा लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से सेंटर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो देख लीजिए हम सेंटर से मार्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम हमें क्या करना है, इस साइड में भी सेंटर से 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लेट्स लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये फैब्रिक को जो डायरेक्शन है हमारी प्लेट की वो हमारी सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे हम एक के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और जो 2 प्लेट्स हैं हमारी उसके बीच में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। हम डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं रखेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से हम यहाँ पे ये प्लेट्स को अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए ये प्लेट्स को बराबर से यहाँ पे अरेंज कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम प्रोसीजर हमें इस साइड में भी करना है कि जो हमारी प्लेट्स है उसकी डायरेक्शन हम सेंटर की तरफ रखेंगे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर हम ये प्लेट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज कर देंगे। और अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर सबसे पहले एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो प्लेट्स ली है यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। दोनों साइड में हमने सेम इसी तरह से किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारी ऊपर की साइड है इसमें भी हम थोड़ी सी प्लेट डाल लेंगे ताकि जो हमारी बेल्ट है वो हमारी बराबर से आ जाए। मतलब ये हमारा जो बॉटम वाला शलवार का फैब्रिक है वो हमारी बेल्ट में अटैच हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर बराबर से सेट करते हुए ये प्लेट्स को ले लेंगे और हमें ये जो प्लेट्स है वो सेंटर पोर्शन में ही लेनी है। तो आप देख सकते हो कि हमने जो सेंटर का पोर्शन है उसी में हमने ये प्लेट ली है। दोनों साइड का पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये प्लेट रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट इसमें अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर हमने बेल्ट भी अटैच कर ली है सिलाई लगाकर। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी शलवार है इसकी जो मोहरी है इसे रेडी करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो सेंटर है हमारा, सिर्फ सेंटर पार्ट में ही हमारी प्लेट्स आएंगी। अभी हमें ये मोहरी रेडी करनी है। तो इसके लिए हमने ये एक पट्टी रेडी की है और इसके ऊपर कैनवस लगा लिया है। इस तरह से यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे।
मैं यहाँ पे आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 9 इंच ली है और विड्थ यहाँ पे इसकी हमने 5 इंच ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसका बॉटम भी रेडी कर लिया है और इसका जो बॉटम है इसमें हमने कॉटन की सिंपल सी लेस अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरह से ये जो स्टोन होते हैं ये हमें यहाँ पे अटैच करना है और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका आसन जॉइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और ये फैब्रिक को बराबर से रखते हुए हमें आसन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और साथ ही साथ इलास्टिक डालने के लिए हम नेफा भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये आसन तो जॉइन कर ही लिया है और साथ ही साथ इलास्टिक डालने के लिए नेफा भी बना लिया है और इतना पोर्शन हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है। अब हमें ये शलवार को बराबर से सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें सेम इसी तरह से करना है और साथ ही साथ यहाँ पे हम इलास्टिक भी इंसर्ट कर लेंगे। तो जो हमने इलास्टिक की लेंथ ली है वो हमने 18 इंच ली है। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारी शलवार का फाइनल लुक। आप देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है और ये जो साइड है हमारा, ये साइड के पैनल में ये हमारी शलवार आएंगी। तो ये पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। आप भी आपके बेबी के लिए इस तरह की शलवार एक बार ज़रूर रेडी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपको पसंद आएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।